लोग बैठे थे, सारे दोस्त बैठे हैं और बात हो रही थी कि यार खुशी और गम क्या है। क्योंकि एक दोस्त जो है ये सामने बैठे हैं और ये बात कर रहे थे कि यार आज मैं बहुत उदास हूँ और पता नहीं, समझ नहीं आ रही क्या हुआ है, क्या वजह है कि हर चीज़ मेरे पास है दुनिया की। गाड़ी है, बंगला है, कारोबार है, बच्चे हैं, बेगम है, हर चीज़ है, ऐसा ही है ना। तो कहने लगे पता नहीं क्यों उदासी है और क्यों परेशान हो, क्यों एक अंदर से जो है ना वो फीलिंग है कि खुशी नहीं मिल रही। तो मैं आप लोगों दोस्तों के साथ आके बैठा हूँ, मैं क्या शेयर करूँ आपसे। अच्छा, ये आप लोगों के साथ नहीं है कि हम लोग सारा ज़िंदगी पूरे दिन में जो काम कर रहे हैं, तो कई दफ़ा ऐसा होता है, जैसे मैं खुद भी हूँ, मेरी मिसेस मुझसे कई दफ़ा डिस्कस करती है कि आज मुझसे बात ना करें, मैं बहुत अंदर से उदास हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही क्या बात है। पूछूंगा भी क्या बात है, कि क्या मसला कोई है, कोई परेशानी है, क्या कोई पता नहीं, समझ नहीं आ रही। तो आज हम जो सैडनेस है, जो परेशानी या दुख के चीज़ें हैं, हम उसको मेडिकली डिस्कस करेंगे कि मेडिकल में क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये जो हमारे इनर साइड से ना वो खुशी निकलती है या दुख निकलता है, गमी निकलती है। तो हम खुशी की पहले बात कर लेते हैं। जब भी हम बात करते हैं खुशी की, तो कुछ ऐसी चीज़ें हमारे अंदर सिक्रीशन होती हैं जो कि हमें खुशी ना मुहैया करती हैं, जैसे कि एंडोर्फिन्स हमारे सिक्रीशंस हैं। उनका काम क्या है कि जब हम वर्जिश करते हैं या कोई हम वीडियो देखते हैं, कॉमेडी वीडियो देखते हैं, तो वो सिक्रीट होते हैं और वो उस वजह से हमें एक एक्साइटमेंट होती है और एक खुशी की लहर इनसाइड वो फीलिंग होती है और हम अंदर से खुश हो जाते हैं। दूसरा, जब हम कोई काम पूरा करते हैं, जब कोई भी हम काम, हमें टास्क दिया जाता है, कोई हमें कारोबार में, हमें स्कूल्स में, कहीं भी कोई भी हमें टास्क मिलता है अपनी जॉब के अंदर, वो पूरा कर लेते हैं और उसकी तारीफ़ हो रही होती है, तो डोपामीन रिसेप्टर, डोपामीन एक सिक्रीशन है, वो हमें निकलती है हमारी बॉडी में और वो जो काम करती है उसकी वजह से हमारा एक एक्साइटमेंट आ रही, खुशी आ रही होती है। इसी तरह दूसरों से मिलने के से और दूसरों से मिल के, जैसे हम दोस्तों में बैठे हैं, मुन्ना भाई की जब भी जैसे एक काम करती है, तो वहाँ पे भी ऑक्सीटोसिन है, डोपामीन है, एंडोर्फिन्स हैं, और एक जो सेरोटोनिन है हार्मोन्स, वो जो है वो दूसरों के लिए काम करना। जैसे हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, फेसबुक पे काम कर रहे हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, उसकी जो तारीफ होती है, उसकी जो खुशी है, तो हमारे अंदर एक सिक्रीशंस है, वो सेरोटोनिन हार्मोन्स हैं, वो सिक्रीट होता है और वो हमें एक्साइटमेंट देता है। इसी तरह जब हम खुशी के हार्मोन्स की बात करें, इसी तरह कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि सैडनेस के हैं। जैसे हम कहते हैं कि दुख के लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गए, थायराइड लेवल कम हो गए, या प्रीमेंस्ट्रुअल कंडीशंस हैं, या कंट्रासेप्टर कोई ले रहे हैं, या औरतों की ऐसी कंडीशन में उनके पीसीओएस होते हैं, चेहरे पे दाने बन जाना, उनके चेहरे पे दाग बन जाना, ये निशानियाँ आना शुरू होती हैं कि वो इस तरह की प्रॉब्लम में जा रही हैं। और इसी तरह एक जो मेन हार्मोन्स होता है जो कि कॉर्टिसोल हार्मोन्स हैं और एड्रेनलिन हार्मोन्स हैं, जब वो सिक्रीट होते हैं तो वो एक स्ट्रेस के जब हमें मिलता है, और स्ट्रेस के फैक्टर हमें नहीं पता होता कहाँ से आ रहा है, क्या वजह है, वो बैरूनी हो सकता है। पहले दौर में ऐसा होता था कि जब इंसान पहाड़ों में रहता था, जंगलों में रहता था, तो वहाँ पे जंगली जानवर होते थे, और वो सांप है, बिच्छू है, शेर है, चीता है, कई भी हाथी है, कोई भी जंगली जानवर है, उसकी वजह से वो हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रीट होता था, खौफ आता था, और वो जो एक मैसेज ब्रेन हमें देता था, हमारे किडनी, गुर्दों के नज़दीक ऊपर ग्लैंड्स हैं, वहाँ पे वो हार्मोन सिक्रीट, कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट करता था। और दूसरा हार्मोन जो था वो एड्रेनलिन था, जिससे हमारी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती थी, हार्ट बीट तेज़ होती थी, और हमारा ब्रेन मैसेज देता था कि फौरी रेडी हो जाए। उससे क्या होता था कि हम लोग फौरी उस खौफ से निकलने की कोशिश करते थे और वहाँ से भाग जाते थे। फाइट एंड फ्लाई, या तो हम फाइट के लिए तैयार होते थे, या हम वहाँ से भागने के लिए वहाँ तैयार हो जाते थे। तो अब सूरत हाल चेंज हो गई है, अब वो जंगली जानवर तो नहीं है, अब वो हमारे जंगलों में घर तो नहीं है, अब शहरों में घर हैं, वो सिचुएशन चेंज हो गई है। अब हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, दोस्त हैं, कारोबार है, वो जो सिचुएशन है वो सेम वैसी है। हर टाइम हमें एक सिचुएशन आती है, जैसे अभी मैंने बात की है कि हम बैठे बैठे हमें वो एक सैडनेस आनी शुरू होती है, वो चाहे वो बच्चे की सूरत में, कोई उसका जहन में आ गया, ख्याल आ गया, कोई कारोबार का जहन में आ गया, कोई पिछली परेशानी जहन में आ गई, तो वो जो कॉर्टिसोल या एड्रेनलिन हार्मोन्स सिक्रीट होती हैं और वो ब्रेन को मैसेज आ रहा है, ब्रेन वो फ़ौरन एक्शन लेता है और वो उसके लेवल बढ़ाता है। अच्छा, यहाँ तक ही नहीं है, जो लोग
विटामिन डी उनके प्रॉपर हैं, उनकी डाइट प्रॉपर है, उनके वो जो क्या कहना चाहिए कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, थायराइड नॉर्मल है, तो फिर भी उनका वेट गेन हो रहा है, तो ये भी एक फैक्टर है कि एक इंडिकेटर है कि भाई हमारा जो है ना कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट हो रहा है और बार बार हो रहा है। इसकी एक वजह हो सकती है कि हम प्रॉपर नींद नहीं कर रहे हैं, इसकी एक वजह होती है कि हम स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, इसकी वजह से कोई और भी फैक्टर भी हो सकता है जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है। लाइफ को कैसे चेंज करना है, अब आपके फैक्टर डिफरेंट है और उसको चेंज करने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि आपका वेट भी गेन हो रहा है, इसकी एक इंडिकेशन है। तो होता यह है कि वहाँ पे इंसुलिन जो स्पाइक होता है और इंसुलिन जो है ना वो तेज़ी से बढ़ती है और वो शुगर को कंज्यूम करती है और आप और इनटेक कर रहे होते हैं जो आपने फाइट एंड फ्लाइट करना होता है। या आपकी नींद, अगर आप किसी टाइम आधा घंटा घंटा जो नॉर्मल स्लीप है उससे कम ले रहे हैं या लेट सो रहे हैं, बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो 33% आपका जो है वो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं आम रूटीन से। तो उससे क्या, बार बार जब ऐसा होता है नींद डिस्टर्ब हो रही है तो उससे क्या हमारे कॉर्टिसोल लेवल डिस्टर्ब हो रहे हैं और हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है और ये सारे फैक्टर हमें मिल रहे हैं। तो डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है और अंदर से एक सैडनेस आ रही है। तो हमने करना क्या है, एक तो है कि अपनी एक्सरसाइज प्लान करेंगे डेली, अपनी नींद को प्रॉपर करेंगे, अपनी डाइट प्लान में ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे जो कि हमें फ्रेश करे और हमें रोज़मर्रा चीज़ों के लिए एक्टिव करें, और शुगर लेवल को कम करेंगे। शुगर जो है वो हमारे लेवल बढ़ने से उससे क्या होता है कि हमारे जो एक्टिविटी है वो कम होती है। तो अगर हम इन चीज़ों को कम कर लें तो हम ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो मैं अपने दोस्तों से मशवरा, तमाम दोस्तों से, उन दोस्तों से तो एक अलग चीज़ है कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज कर लें। अब जो स्ट्रेस किया है, कॉर्टिसोल लेवल या एड्रेनलिन लेवल को हमने नॉर्मल रखना है। आपने देखा होगा सालन की प्लेट है, आपने हर चीज़ नॉर्मल है, मिर्चें हैं, मसाला है, आपने चिकन प्रॉपर डाला है, आपने तमाम चीज़ें प्रॉपर डाली हैं, और हल्का सा नमक कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो सारा टेस्ट चेंज होता है। जो टेस्ट आपका डेवलप होता है वो चेंज डिस्टर्ब हुआ और आपको वो मज़ा ही सारा ख़त्म हो गया वो खाने का। ऐसे ही है ना। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, वो जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है उसी चीज़ को हमने नॉर्मल करा, वो होती बहुत कम है। ऐसे ही वो ये जो हार्मोन्स होते हैं इनके लेवल बहुत कम होते हैं, लेकिन हल्का सा भी ऊपर या नीचे होने से हमें खुशी होती है या हमें दुख की अलामत शुरू होती हैं। तो हमने इन लेवल को ठीक करना है। तो इसके लिए अगर आप प्रॉपर नहीं कर सकते तो आप किसी कंसल्टेंट से रब्ता करें, नहीं तो कोशिश करें कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेहतर की तरफ लेके आएँ, दोस्तों से मिलें, और स्पेशली ऐसी कहीं कॉमेडी देख रहे हैं, कहीं वर्जिश कर रहे हैं, कहीं आप सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, तो ऐसी एक्टिविटी अपनी इन्वॉल्व करें और डाइट को अपना थोड़ा चेंज करें, जिससे ये है कि वो जो थोड़ा सा नमक का लेवल हमने डिस्कस किया है उसको बेहतर कर लें और हमें खुशी आनी शुरू हो जाएगी। तो शुक्रिया, मेरा दी मैं हमको इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।